बॉलीवुड में आजकल हॉरर फिल्मों के नाम पर सिर्फ 90-20 सीरीज की फिल्में ही आती हैं। ऐसे में भारतीय दर्शकों के पास हॉरर फिल्मों के नाम पर सिर्फ हॉलीवुड की हॉरर फिल्में देखने का ही ऑप्शन है। बेशक वहाँ भी शैतानों से जुड़े ढेरों किस्से हैं जिन पर हॉलीवुड के ऑथर अक्सर फिल्में बनाते रहते हैं। हॉलीवुड में चर्चित हॉरर फिल्मों में कंजरिंग सीरीज की फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। द नन कंजरिंग सीरीज की ही अगली फिल्म है जिसे इस सीरीज का सबसे खौफनाक किस्सा बताया गया है। फिल्म के क्रेज़ का आइडिया इसी बात से पता लगाया गया था कि जब द नन फिल्म रिलीज़ हुई थी तो द नन का सुबह का शो हाउसफुल था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं द हॉरर स्टोरी ऑफ नन। लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत 1952 में रोमानिया के सेंट कॉर्टा में एक मठ से हुई थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नन रहती थी। माना जाता था कि उस मठ के एक दरवाजे में शैतान रहता था और उसके आगे गॉड का भी राज नहीं चलता था। इसी वजह से आसपास के लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। और फिर एक दिन दो नन उस दरवाजे के अंदर जाती हैं और उसमें से एक नन शैतान के हाथों से मारी जाती है, जबकि दूसरी नन ने शैतान से बचने के लिए पहले से की गई प्लानिंग के तहत फांसी लगा लेती है। फिर उसकी लाश वहाँ सब्जियाँ लाने वाले एक आदमी मॉरिस को मिलती है। जब ये खबर फैली तो उसके बाद वेटिकन ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया। उसमें एक फादर एंथनी बुर्के और एक नन सिस्टर आयरीन, जिसमें अभी तक शपथ नहीं ली, को रोमानिया भेजा। वे दोनों उस सब्जी वाले के साथ वहां जाते हैं। फादर एंथनी बुर्के एक ऐसे प्रीस्ट हैं जो अक्सर ऐसी घटनाओं की जांच करते हैं। वहां इन दोनों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और उस रहस्यमय मठ से जुड़ी रहस्य का खुलासा करने का फैसला करते हैं। सब्जी बेचने वाला मॉरिस भी उन दोनों का साथ देने का फैसला करता है। फिर बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि मरने वाली नन का नाम सिस्टर विक्टोरिया होता है। जल्द ही फादर बुर्के और सिस्टर आयरीनी का सामना भुतहा और पुराने किले से होता है। जल्द ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ किसी भयानक आत्मा का साया है, लेकिन वो आत्मा आत्महत्या करने वाली नन की तो बिल्कुल नहीं होती है और ना ही किसी बूढ़े शख्स की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा शख्स कहाँ से आ गया। इस कहानी को लेकर भूत प्रेतों के एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। एक्सपर्ट्स की एक थ्योरी कहती है कि सैकड़ों साल पहले कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी अधूरी ख्वाहिश को लेकर मरता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक चर्च की नन के अंदर घुस जाती है। वहाँ के एक लोकल चर्च की एक नन को पहले उसके सपने दिखाई देते हैं, जिसके बाद हकीकत में वो उसे प्रताड़ित करने लगती है। अंत में नन आत्महत्या कर लेती है, लेकिन बूढ़े शख्स की आत्मा की वजह से उसका शरीर जिंदा रहता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि रिसर्च करने वाले फादर इस बुरी आत्मा का पता लगा लेते हैं। इस आत्मा का नाम वलाक रहता है। वलाक के बारे में बताया गया कि यह एक ऐसा दानव है जो अपने काले पंखों के साथ दो सिर वाले ड्रैगन की पीठ पर सवारी करता है। वलाक का इलाका वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ईश्वर की शक्ति ख़त्म हो जाती है और इसी वजह से उसे हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है। कई कहानियों में वलाक को प्रेसिडेंट ऑफ हेल, नर्क का राजा भी कहा गया है। तो आप सोच सकते हो कि वलाक किस किस्म का दानव
और कितना खौफनाक होता होगा वो। तो फ्रेंड्स, जितना मेरे को पता चला द नन की रियल स्टोरी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।